जितना आप दूध पिएंगे आपको प्यास कम लगेगी, बाथरूम का बेग नहीं बढ़ेगा। ये दूध का ये प्रभाव है। घृतपानम हो सके अंदर का सिस्टम काम कर रहा है तो 2 चम्मच घी, उसमें थोड़ी सी काली नमक डाल करके उसको पीजिएगा। गला नहीं सूखेगा, होठ नहीं सूख, प्यास लगेगी नहीं। वर्णन है घृतपानम पयपानम कृत्ता भी सुनया सुख, ये आपको बैठने में भी सुख देगा। आपको पता है 1 चम्मच घी लेने से पेट में कभी गैस नहीं बनती। इधर देखिए, जिनके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, चूल्हे पर 2 चम्मच 3 चम्मच घी चढ़ाइए और जब वो गर्म होने लगे तब उसमें लाल मिर्च साबुत डाल दीजिए। तो कड़कड़ा करके एकदम वो काली हो जाएगी मिर्च को निकाल दीजिएगा और घी को हफ्ते में 2 बार पी लीजिएगा। पेट की गैस हमेशा हमेशा के लिए बाड़मेर छोड़ करके भाग जाएगी। ये घी का प्रभाव है। कितनी अच्छी बात कही। घृतपानम घी पियो, पायपानम दूध पियो, कृत्वा भी सुनिया सुखम। चाय पीने से सुख नहीं मिलेगा, घी दूध पीने से आप स्वस्थ रहेंगे। फलियार फल बहुत फायदा करता है। सुबह 1 आध फल ले लो, दोपहर में छाछ ले लो और रात्रि को सोते समय दूध ले लो। जो सोते समय दूध पी के सोता है जिंदगी में उसे कैंसर नहीं हो सकता। रात्रि को सोते समय थोड़ा हल्दी डाल करके जो दूध पिएगा जिंदगी में उसे कैंसर नहीं होगा, आयुर्वेद का। दोपहर में जो छाछ पिएगा उसका पित्त वगैरह कभी गड़बड़ नहीं। सुबह के समय में कुछ फल या फल का कोई रस ये आप ले सकते हैं, इससे आपको सुख मिलेगा। भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कार्यक्रम। उपवास की अपेक्षा भोजन करना। आप कोई व्रत करते हैं लेकिन आप बीमार हैं तो अन्न खा के भी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज के मरीज के लिए थोड़ा जल्दी खाने को। कल भी मैंने निवेदन किया है कि स्वास्थ्य काम नहीं करता तो व्रत छोड़ दो। बिल्कुल शरीर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने जबरदस्ती से व्रत किया, एकादशी पड़ी है या और कोई प्रदोष है, सीधे अस्पताल पहुंचना पड़े, वहां मुट्ठी भर के दवाइयां खानी पड़े, मरीजों के बिस्तर पर सोना पड़े, उससे तो फुल्का खाना ही ज्यादा बढ़िया है। हाँ, यदि शरीर काम कर रहा है तो व्रत जरूर कीजिए। यहाँ लिखा है भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कार्यक्रम लिखा है। यदि अन्न छोड़ने में तकलीफ हो रही है तो इस कथा को खा पी के सुनिए। यह भी वर्णन किया गया। सप्ताह व्रतनाम पुरुषाम नियम सुन नारद। ये नारद नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुष के नियम। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जिसका कोई गुरु नहीं है, जो संत महापुरुषों से जुड़े नहीं है, वह भागवत की कथा सुनने के अधिकारी बिल्कुल नहीं है। ऐसा स्पष्ट लिखा है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम न अधिकारम कथा श्रवण। उनको फिर इस कथा का अधिकार नहीं। दीक्षा इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि लहसुन प्याज नहीं छूट, क्रोध नहीं छूट पा रहा है, घर की लड़ाइयां नहीं छूट पा रही। नहीं तो ग्रंथ तो ये कहता है कि बच्चे 8 साल के हों, 8 वर्ष की उम्र हो, उनकी किसी साधु से, किसी महापुरुष महात्मा से जोड़ दे। बचपन में माँ चाहिए, जवानी में महात्मा चाहिए, बुढ़ापे में परमात्मा चाहिए। माँ वही माँ है कि बच्चों के विवाह होने से पहले उन बच्चों को किसी गुरुजनों के साथ में जोड़ दे। माता सुनीति की तरह जिन्होंने 5 वर्ष के अपने बेटे ध्रुव को गुरुदेव नारद से जोड़ दिया, माता कयादू ने 7 साल के प्रहलाद को गुरुजनों के साथ में जोड़ दिया। क्योंकि संतों के साथ जोड़ने में आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। एक बात बताइए, बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही चिल्लाते जा रहे हैं? तो भजन रोज किया करो, जप रोज किया करो, मोबाइल में टाइम कम दो, पीयर में बातचीतें कम किया करो, छोटी छोटी बातें सबसे पहला फोन पीयर ही आप करें, अच्छा बुरा जो भी सबसे पहले। और एक बात और सुनिए, जो बहनें बहुएं ज्यादा पीयर को याद करेंगी वो ससुराल में सुख के साथ नहीं, आनंद के साथ नहीं रह पाएंगे। और वो भी तुम बार बार फोन करते हो तो तुम्हारे फोन की कदर थोड़ी हो। वो कहते इसके पास तो कोई काम ही है। भाई के बच्चे कहते बुआ रोज थैला लेके खड़ी रहती, बुआ बेली है, फ्री है, कोई काम नहीं। जितना टाइम आप बचा सकें उसे अच्छे कामों में दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी योजनाएं बनाइए। थोड़ा सा तो जीवन है, देखते देखते तो आप बूढ़े हो गए। हाँ, उम्र पलटा खा गई है तो काले काले रंगे रंगाए दिख रहे हैं बाल। नहीं तो इनको कुरेद कर देखा जाए तो अंदर से तो बिल्कुल सफेद ही है, ऊपर तो